हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है जो हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 6 मीटर है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले एक वृक्ष है तो मान लेते हैं कि एक वृक्ष है। ठीक है, ये ए और सी एक वृक्ष है। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर, तो ये ऊपरी भाग मान लेते हैं, ये ए सी एक टोटल वृक्ष है। ये एक हिस्सा यहाँ पर मान लेते हैं ऊपरी भाग, यानी ऊपरी भाग हवा से टूटकर, यानी यहाँ से जो ये भाग है ये टूटा है, पृथ्वी से 45 अंश का क्या करता है, कोण बनाता है। तो ये पेड़ है, कहाँ पर लगा है, वो पृथ्वी पर ही लगा है। ये मान लेते हैं कि ये पेड़ है। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं कि बी है हमारे पास है। ए बी पॉइंट से टूटकर ये बी वाला जो हिस्सा है पृथ्वी को क्या करता है, छूता है। ठीक है, इसको हमने छू दिया, पृथ्वी का हिस्सा छू रहा है। अब ए बी सी डी, यहाँ पर डी रख लिए हैं। और ये जब छूता है, जो पृथ्वी ये जो वृक्ष जो टूटा हुआ है, ए बी जो भाग है वो टूट कर बिंदु डी पर मिलता है और वो पृथ्वी के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। यही है ना, 45 अंश का कोण बनाता है। फिर कह रहा है कि जड़ से, यानी वृक्ष के जड़ से जो पृथ्वी के बिंदु डी पर मिलता है वहाँ की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। 6 मीटर मान लेते हैं। हमें ये नहीं पता है कि जो ए बी जो भाग है वो टूटा है तो वो कितना है, और बी सी भाग कितना बचा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ए बी भाग है वो वाई है, वाई मीटर से टूटा हुआ है, और जो बी सी जो भाग है वो एक्स मीटर है। मान लेते हैं कि ये एक्स मीटर, बी सी जो भाग है वो एक्स मीटर ऊंचा है, और जो ए बी भाग है वो वाई मीटर ऊंचा है। तो आप ये जानते हैं कि जो ए बी है वही तो बी डी है, जो ये इतना भाग टूटा है वही तो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी की वैल्यू है वही डी बी की भी वैल्यू है। अर्थात हम लोग ए बी की जगह पर कितना मीटर माने हैं, वाई मीटर, तो डी बी भी क्या हो जाएगा, वाई मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये फिगर बन के तैयार हो गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं माना, माना ए सी एक वृक्ष की, वृक्ष की लंबाई है, लंबाई है। माना ए सी एक वृक्ष की लंबाई है। ठीक है, माना ए सी एक वृक्ष है, या माना ए सी एक वृक्ष की लंबाई है। ए सी एक वृक्ष है जिसका, जिसका ए बी भाग, ए बी भाग बिंदु बी से टूटकर, टूटकर टूटकर पृथ्वी के, पृथ्वी के बिंदु, बिंदु डी पर मिलता है। डी पर मिलता है। ठीक है, तथा वह 45 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं माना ए सी एक वृक्ष है जिसकी मान लेते हैं माना ए सी एक वृक्ष है। ठीक है, ए सी एक वृक्ष है, वृक्ष है, बस ये लंबाई काट दीजिए, जिसका ए बी भाग बिंदु बी से टूटकर पृथ्वी के बिंदु डी पर मिलता है तथा वह 45 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर लिखिए ए बी बराबर, ए बी बराबर डी बी बराबर वाई मीटर। ठीक है, और बी सी बराबर कितना है, तथा बी सी बराबर एक्स मीटर, तथा
DC बराबर कितना है, 6 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में कोण का मान कितना है, 45 अंश, थीटा का मान। तो लिखेंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, BC है, आधार कितना है, DC है, बराबर BC का मान कितना है, x है, DC का मान कितना है, 6 मीटर है, तो 6। तो tan 45 का मान होता है 1/1 बराबर x/6। कैंचा गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको x बराबर 6 मीटर। ठीक है, x का मान कितना मिल गया, 6 मीटर। अब एक बार पुनः लेके चलते हैं, इसको पॉइंट नंबर फर्स्ट दे देते हैं। एक बार पुनः लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, क्योंकि हमें y का मान चाहिए। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में दोबारा लेके चले हैं पुनः, क्या मिल जाएगा, tan मत लीजिए यहाँ पर, हमें क्योंकि आधार और कर्ण निकालना है तो cos ले लीजिए। तो cos 45 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखते हैं आधार कितना है, DC है, और कर्ण कितना है आपका, BD है। तो cos 45 का मान होता है 1/2 बराबर DC की जगह कितना रखेंगे, 6, और DB की जगह कितना रखेंगे, y। तो इस तरह से आपका मिल गया, कैंचा गुणा कर दीजिए तो मिलेगा आपका y बराबर 6/2। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर क्या होगा, AC बराबर देखिए AB प्लस BC, यानी A और B को जोड़ देंगे, B और C को जोड़ देंगे, तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। तो आपको पता है कि जो AB है वो किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, DB के बराबर है। तो लिखते हैं AC बराबर, AB की जगह हम लोग लिखेंगे DB और प्लस BC। ठीक है, यहाँ पर आगे लिख देते हैं AC बराबर हो जाएगा आपका, DB का मान अभी निकालें हम लोग, DB का मान कहाँ निकाले हैं, DB का मान कितना माने थे, y। तो y की जगह DB की इसको हम लोग लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिख सकते हैं, DB बराबर क्या लिख देंगे, 6/2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो DB की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे, 6/2 प्लस BC का मान कितना आया था आपका, यानी x। देखिए BC का मान कितना था, x है ना, तो x की जगह BC भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप BC भी लिख दीजिए, BC बराबर 6 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, BC की जगह आप कितना लिखेंगे, 6। यहाँ से क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 प्लस 1, अर्थात जो पेड़ की जो ऊंचाई है, यानी A से लेकर C की जो लंबाई है, AC की जो लंबाई है वो आ जाएगा 6/2 प्लस 1 मीटर, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी आ गई, 6/2 मीटर ऊंचा पेड़ है। धन्यवाद।